चिन्मय देशमुख हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। चिन्मय गोसावी, इन्होंने कहा है कि सारे आरोप जो आप लगा रहे हो वो गलत है। मैं आपके माध्यम से गोसावी को यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे आरोप गलत है तो आप प्रूफ कर क्यों नहीं रहे? आप क्यों पुलिस के सामने आने से डर रहे हैं? पहली बात तो, और एक मैंने आपको दिया हुआ स्टेटमेंट सुना है गोसावी का कि उसको पुणे से धमकियां आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सिर्फ पब्लिक, पुलिस, मीडिया सबकी दिशा भूल कर रहा है। मैं अभी तुम आपको एक वॉइस नोट सुनाने जा रहा हूँ जिसमें गोसावी ने मेरे को धमकियां दी है, और ये वॉइस नोट बनावट है नहीं। गोसावी बोलेगा, वो जो वो जो बोलेगा उस संस्था में मैं ये ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक करवा लो या मेरी नार्को करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर उसने तो कहा है कि उसको लगातार जो धमकी आ रही है, 6 तारीख के बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि उसको लगातार धमकी आ रही थी। वो खुद दूसरे को धमकियां देता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, जो मैं 2018 में मैंने पुलिस को सबमिट किया था। वो अभी आप सुनिए। तो अभी किसी पॉलिटिशियन को ला, एमएलए को ला, या किसी पीएम को ला, सीएम को ला, सबको डाल दूंगा अंदर। पर ये जो कह रहा है, एक्सटॉर्शन करता है क्या मेरा? हाँ, घर पे जाता है ऑफिस। ये जो वो कह रहा है कि एक्सटॉर्शन कर रहा है क्या, तो ये जो धमकी दे रहा है ये गोसावी है। ये गोसावी है, और ये इसकी फॉरेंसिक जांच कर लो या मेरी नार्को टेस्ट कर लो, मैं इसके लिए रेडी हूँ। पर अभी जो वो कह रहा है कि अभी उसको लगातार जो धमकियां आ रही है और उसी कारण वो थोड़ा दूर चला गया है। तो उसने वो नंबर पुलिस को क्यों नहीं दिए? उसने क्यों ये रिकॉर्डिंग्स बाहर नहीं निकाल रहा है? वो पुलिस की, मीडिया की और आप लोगों की दिशा भूल कर रहा है। दूसरी बात, उसने एक स्टेटमेंट दिया है, आज मैंने देखा कि पुणे के न्यायालय से मेरे को समन्स आया नहीं। समन्स आया नहीं, उसको अगर फरार घोषित किया है तो उससे पहले समन्स भेजे हुए हैं। ये इग्नोर कर रहा था, इसने इग्नोर किया। दूसरी बात और एक मैंने सुनी कि ये बोल रहा है कि 2018 की केस अभी क्यों निकाली जा रही है? ये खुद निर्दोष सिद्ध हुआ है क्या? और मैं एक दिखाना चाहता हूँ आपको। आप जो कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष है और उसका कहना है कि उसके ऊपर आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है, तो उसने सीधे पुणे पुलिस में आकर पहले ही यहाँ पर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया पुणे पुलिस को पहले ही आकर? क्यों नहीं? 2018 से वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आया? हाँ, यस। दूसरी बात, मैं अभी ये दिखा रहा हूँ आपको। गोसावी के ऊपर 2007 से मैं देख रहा हूँ अलग अलग गुनाह दाखिल है, जिसमें 420 कॉमन है। और मेरे बाद में पालघर में एक और दाखिल हुआ है, और विविध राज्यों के स्टूडेंट है, उनसे भी इसने चीट किया है, वो भी मेरे संपर्क में है। क्या क्या हम सब गलत है और ये अकेला सही है? पर उसका कहना वही है कि जैसे आपने पहले दावा किया है और जो आरोप आपने लगाया है कि मलेशिया में जाकर आपको वो होटल में, कोई बड़े से होटल में नौकरी देने वाला था, उसका कहना है कि जो मेडिकल को लेकर कुछ अफरा तफरी हो गई है या मेडिकल आपका हुआ नहीं, इसलिए आपको वहां पे दिक्कत आई है। उसने जो डॉक्टर के पास मेरे को जाके मेडिकल करने बोला था मुंबई में, उस डॉक्टर के पास मैं गया था, उधर मेडिकल भी किए थे। उसके बाद ही उसने रिपोर्ट क्लियर करके मेरे को टूरिस्ट वीजा दिया। एक तो ये इलीगल इमिग्रेशन करता है कि टूरिस्ट वीजा देके वर्क में कन्वर्ट करता हूँ, ये बोलता है। उसके बाद मैं जब मलेशिया गया तब इसने एक भी पूछा नहीं मेडिकल का। तो ये अभी सरासर झूठ बोल रहा है, ये आपने दिशा कहा भूल था कि कर रहा आप है। 13 दिन मलेशिया में थे और आप उसके लोगों के साथ घूम रहे थे, तो वो शायद आपको मेडिकल के लिए लेकर गए हो और आपने मना किया हो। उन्होंने मेरे को मेडिकल के लिए लेके गए नहीं। उसके अलावा मेरे को पासपोर्ट मांगते थे, और रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाते थे मेरे रूम का, और पूछते थे तुम है कि नहीं ये देखने आए हो। रात के 12 बजे कौन सा मेडिकल टेस्ट रहता है? तो आपका कहना है कि इसने सरासर सबको बेवकूफ बनाया है, सबके साथ जालसाजी की है। सबको ये बेवकूफ बनाते आ रहा है। और वो जितना झूठ बोलेगा खुद के वर्ड्स में उतना ही फंसता जाएगा, क्योंकि वो जो मीडिया को स्टेटमेंट दे रहा है सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, और लास्ट में सत्य की ही विजय होगी। अभी जो एनसीबी में वो बतौर विटनेस काम कर रहा है,
तो उसका कहना है कि वहां पर भी उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं कि जिस प्रकार से 25 करोड़ की फिरौती की बात सामने आई है, उसका कहना है कि वो भी सरासर गलत है। इस बारे में मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है, और ना कि मैं उसके बॉडीगार्ड को पहचानता हूँ जिसने उस पर आरोप किए। लेकिन ये सच हो सकता है क्योंकि उसको पैसे उगलवाने का बहुत शौक है। जैसे कि उसने अलग अलग गरीब लोगों से पैसे उगलवाए। बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में, पालघर में भी जब गुना दाखिल हो रहा था तब वो मेरे कांटेक्ट में थे लोग। तो अगर उसको पैसे ही निकालने हैं तो वो किसी भी तरह से निकाल सकता है, तो वो आरोप सच हो सकते हैं। अभी जो पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पुणे पुलिस और आपकी क्या बातें हुई? पुणे पुलिस और मेरी कुछ खास बातें हुई नहीं, पर पुणे पुलिस मेरे को बोल रही है कि हम तलाश कर रहे हैं बस। अभी वो मीडिया के सामने आ रहा है, लेकिन वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा है फिर? और भी आप कुछ बताना चाह रहे थे? अभी मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ गोसावी का, जिसमें वो बंदूक के साथ है। पिस्टल के साथ? यस, पिस्टल के साथ है। आप देख लो एक बार फोटो, उसके बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो शायद उसकी लाइसेंस रिवॉल्वर हो सकती है। ये रिवॉल्वर लाइसेंस है तो वो सिद्ध कर ले, और रिवॉल्वर लाइसेंस रिवॉल्वर होगी तो ऐसा पोस्ट करके सोशल मीडिया पे डालना अलाउड है? अगर कोई लोग आज तलवार से केक भी काटते तो उन पे गुना दाखिल होता है, इस पे क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ये दहशत बना रहा है क्या अपनी सोशल मीडिया पे इधर उधर?